हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आज हम आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है वो हम देखेंगे। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ के प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स या क्रिस्टल्स चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो बहुत सारे पर्क्स है। वन ऑफ द पर्क्स है कि आप लाइव स्ट्रीम के दौरान हर महीने मुझसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और उसके रेमेडीज़ एंड सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जिसका गाइडेंस आप ले सकते हैं एंड उससे आपको ज़्यादा अपने फुल लाइफ में क्या हो रहा है उसका इंसाइट मिल जाएगा। ओके, सो आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। मुझे दिख रहा है कि योर पर्सन इज़ गोइंग टू एंड फ्रो। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा। सो योर पर्सन, आपके जो पर्सन है ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बट आप अभी तो मुझे तो अस योर पार्टनर नज़र आ रही हैं। दे मे हैव चॉइसेस, दे मे हैव थोड़ा सा बर्डन सम फेज से शायद से गुज़र रहे हैं। एंड ये चॉइसेस जो है मतलब आपको फुल अपना टाइम या फुल इन्वॉल्व नहीं होना, अप एंड डाउन रहना, इनकंसिस्टेंट रहना, इसके रीज़न्स बहुत हो सकते हैं। इसके रीज़न्स चॉइसेस इन लव हो सकते हैं। इसके रीज़न्स नॉट वेरी मच श्योर। मुझे पहले अपने लाइफ के जो कुछ बर्डन्स हैं, कुछ भी हो सकता है, फैमिली का, इंडिविजुअल लाइफ का, या फिर आई एम नॉट गेटिंग क्लियर वेदर एरीज़ में मुझे अभी 100% फोकस करना चाहिए नहीं चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फाइनेंशियल बर्डन, इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू द मटेरियल लाइफ। ओके, सो उस वजह से ये पर्सन थोड़े से आनातानी कर रहे हैं। ऑल्दो दे विल कीप यू इन देयर लूप। वो आपसे कोई अभी फ़िलहाल जो बिहेवियर वो शो करेंगे, ओके, उससे ऐसा नहीं लगेगा आपको कि दे आर टोटली गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन, मतलब आपसे दूरी बनाना चाहते हैं ऐसा। लेकिन मन के अंदर आप ध्यान दीजिएगा एरिस कि दो चीज़ें हो सकती है। ईदर दिस पर्सन हैज़ एन इंटेंशन टू एंड दिस रिलेशनशिप, ओके, रिश्ते में रहते हुए भी हम कभी कभी ना एंड करते हैं इफ़ यू आर मैरिड एंड कमिटेड, लेकिन हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं। दैट कुड बी ऑल्सो देयर। प्लस दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है, इट्स अ जनरल रीडिंग, इसलिए मैं सारे एरियाज़ कवर कर रही हूँ। कुछ रेजोनेट होगा, कुछ आपको रेजोनेट नहीं भी हो सकता है। जब हम प्राइवेट रीडिंग करते हैं वो सटीक बैठता है बिकॉज वी डील विद ओनली वन पर्सनस एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे जो ऐसा भी हो सकता है कि दे आर चूजिंग यू एंड दे आर ड्रॉपिंग ऑल द अदर बर्डन्स। ओके, बाकी सारी जो लाइफ के जो अगर पैसे की कमी है या फिर बिज़ी हैं करियर एंड लव लाइफ मैनेज करने में, या करियर, पैसा एंड फैमिली लाइफ मैनेज करने में, तो ऐसा हो सकता है कि बाहर जो आपसे, आपके अलावा जो चीज़ें हैं उनको वो छोड़े, उनके टेंशन ख़त्म हो एंड आपके तरफ फोकस करें। यहाँ पे याद रखिएगा एरीज, जो भी है आपके लाइफ में, मतलब जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, इस कनेक्शन में हो रहा है, ये ध्यान दीजिए कि यू आर नॉट सेटलिंग फॉर लेस, क्योंकि आप पे काफ़ी कैपेबिलिटी है प्यार देने की एंड इसलिए प्यार लेने की भी। सो आप हर हालत में यू डिज़र्व लव। आपका वर्थ कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है फ्रॉम द अदर पर्सन। जैसे कि जितना आपको ड्यू है उतना शायद से आपको नहीं दिया जा रहा है। इक्वल रेसिप्रोकेशन ऑफ लव यहाँ पे नहीं हो रहा है। एंड बहुत के लिए हो सकता है कि यू आर जस्ट एन ऑप्शन फॉर देम, हालांकि वो उतना क्लियरली नहीं शो करेंगे क्योंकि वो आपको लूप में रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बुरा भला कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत ना हो, बट इंटरनली वो देखिए, इंटरनली मुझे दिख रहा है कि दे आर वेरी मच फोकस्ड कि
या जो बर्डन्स है, टेंशन है, चाहे वो रिश्ते के हो चाहे वो अपने इंडिविजुअल लाइफ के हो, वो ख़त्म हो जाए। अगर रिश्ते के बर्डन्स हैं, टेंशन है, दे वांट टू एंड दैट, और उसके लिए अगर थोड़ी सी आपसे दूरी बनानी पड़े या फिर टेम्पररी एक एंडिंग चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो वो करने के लिए तैयार हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ इस रिश्ते के अंदर की हो सकती है जो उनको काफ़ी स्ट्रेसफुल बनाती है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपके मतलब इस कनेक्शन के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। दे आर स्टक इन दिस कनेक्शन गिव्स देम बाउंड्री। तो ऐसा भी हो सकता है ये कि इस रिश्ते का बर्डन है, रिश्ते का बर्डन है, तो फिर दे इंटरनली लॉन्ग टर्म बेसिस में दे वांट टू एंड दिस बर्डन। चाहे वो अगर रिश्ते में रह के है तो देन यू बोथ ऑफ यू नीड टू चेंज इट बिहेवियर, और अगर नहीं हो रहा है देन दे वुड एंड दिस कनेक्शन। ये तो हम बाद में देखेंगे कि आगे के और कार्ड्स हमने सारे ओपन नहीं किए हैं, व्हाट कम्स अप। एंड सो दे आर जगलिंग राइट नाउ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स की आ रही है, तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब अगर आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, देन ऑल्सो जो बैक ऑफ द माइंड देखिए ये बहुत ब्लैक कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे सैडनेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सारा लग रहा है। मतलब कुछ चीज़ें ना दोनों के ही एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से अभी तो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। और अगर आप दिखा भी रहे हो या फिर लोगों के लिए हो भी रिश्ते में, लोगों को मतलब सोसाइटी एंड आपके फ्रेंड्स सोचते हैं कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट इंटरनली इट्स एन ओवर थिंकिंग। बैक ऑफ द माइंड में हमेशा इस रिश्ते का जो स्टेटस, जो टेंशन वो बना हुआ है। आपके साइड से एरीज, आई फील दैट आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं। इंट्यूशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करना चाहिए शायद से। यू आर ऑल्सो असेसिंग दिस कनेक्शन राइट नाउ कि मैंने अभी तक कितना एफर्ट्स डाले, मेरे लाइफ के कितना महीने एंड साल इस रिश्ते में गए, अब मुझे और भी होपफुल या आगे इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो एक पॉज का पीरियड है, असेसमेंट का पीरियड है, रिव्यू का पीरियड है, इधर जाऊँ उधर जाऊँ उसका उस चीज़ का पीरियड है। एंड इन दैट ऐसा शायद से नहीं है कि आप ये फीलिंग अपने पार्टनर को जता रहे हैं। मुझे लगता है अपने इस इंटेंशन को कि आप उनसे रिश्ते में रहते हुए या नहीं रहते हुए भी ये जो असेस कर रहे हैं ना बैक ऑफ द माइंड की, मतलब एक देखिए हमारे ना अर्थ में जितने भी ह्यूमन है, हम चाहे नहीं चाहे हमारे दिमाग में एक तराजू है कि हमने कितना दिया और हमने को कितना मिल रहा है। एक टाइम जो गिवर होता है, एक टाइम मतलब जो हम बोलते हैं कि अरे हमेशा तो आप देते रहते हो महीनों सालों तक एंड देन फिर एक बार फटते हो, उसका भी दिमाग काम करता है। वेदर इट्स लाइक आई एम वैल्यूड इन दिस कनेक्शन और नो, कि जितना क्या मैं आई एम गिविंग मोर इन दिस कनेक्शन एंड गेटिंग लेस, ऐसा क्या ये एक स्पिरिचुअल लेसन मुझे यहाँ से सीखना है। तो ये सारी जो चीज़, आपका भी जो तराजू है ना दिमाग का, वो अभी धीरे धीरे काम कर रहा है एंड करेगा। तो ये शायद से आप, मुझे ये दिख रहा है कि यू हैव 2 फेसेस। एक तो आप दिखा भी रहे हो कि हाँ आई एम देयर इन दिस कनेक्शन, बट आप बैक ऑफ द माइंड में वो एसेस भी कर रहे हो कि यहाँ पे मुझे और फ्यूचर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। एंड आपने शायद से काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है इस रिलेशनशिप में, प्यार, एफर्ट्स, टाइम, ये सारा दिया है। सो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ देयर एंड इस चीज़ को शायद से आप अभी हाथ से जाने भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी लंबी इमोशनल हिस्ट्री रही है आपके इस पर्सन के साथ में, ओके। बट आपको ये भी है कि चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए एंड इट इज़ लाइक इंटरनल, आप इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा असेस करो, देखो तुम्हारे पर्सन तुमसे ही ट्रू है या नहीं। आपने तो इन्वेस्ट किया, ये पर्सन अभी भी इनकंसिस्टेंट है क्या? तो ये सारे क्वेश्चन मार्क आपके मन में आ सकते हैं। हेयर यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि इससे स्पिरिचुअल लेसन लो। हर प्लान, हर चीज़ अपने पार्टनर को बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो दिल के साथ एंड अपने प्लान्स को थोड़ा सा हिडन रखो, सीक्रेट रखो एंड टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, ओके। सो एंड आपके पास शायद से कुछ इन्फॉर्मेशंस भी होंगे इस रिश्ते एंड इस पर्सन से रिलेटेड,
जो आपको सही टाइम सही मौके में बताना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आज के डेट में जो आप फील करते हैं या फिर डेटा है आपके पास में इस पर्सन के बारे में या फिर इस रिश्ते के ओवरऑल के बारे में, विच विल इम्प्रूव द सिचुएशन या फिर गिव योर पर्सन अ रियलिटी चेक, वो इन्फॉर्मेशन आज के आज ही सारे नहीं बोल देने हैं। वो इन्फॉर्मेशन का वेट करें, आपके पेशेंस जो है ना, पेशेंस एंड वो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो है उसका वेट करें, उसका भी सही टाइम आएगा। अगर आपका प्यार कभी डिवैल्यू किया गया है या फिर स्टैग्नेंसी, बोरियत आई है इस रिश्ते में, इसलिए दो लोग अलग अलग कुछ सोच रहे हैं, आपका भी टाइम आएगा ये चीज़ बोलने का या फिर रिफ्लेक्ट करने का, तो उस टाइम का इंतज़ार करें। इस रिश्ते में अच्छा ये रहेगा कि आप दोनों अगर थोड़ा सा रिजिड नहीं होके अपने मन ओके, 7 ऑफ कप्स, दिस इज़ लाइक दिस दे आर सेइंग टू डू, तो अपने पास इमोशनल खुशी के और कितने ऑप्शंस हैं। सिर्फ लव में फोकस करना या फिर एक पर्टिकुलर पार्टनर में या फिर पैसे में या फिर मटेरियल चीज़ों में फोकस करना या कमिटमेंट में, इसमें फोकस नहीं करके फॉर द टेम्पररी टाइमिंग और क्या ऑप्शंस हैं आपके लाइफ में जिसमें आप अपने आप को एंगेज रख सकते हो। हर ऑप्शन सही नहीं होगा, हर दोस्त सही नहीं होगा, कुछ दोस्त आपको गलत भी राय दे सकते हैं, कुछ प्यार, कुछ लोग, ये पार्टनर। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है एरीज, जैसे कि ये पार्टनर शायद से कभी अच्छा बिहेव करते हैं, कभी बुरा बिहेव करते हैं। तो जब बुरा बिहेव करते हैं, स्नेक एंड यहाँ पे कुछ और एनिमल है जो आपको डसते हैं, आपको अगर इमोशनली हर्ट करते हैं, सो यू शुड सेग्रीगेट दैट पार्ट, उसको अलग रखें, उस तक सिचुएशन ना पहुँचने दें वहाँ तक। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, तो दोनों का बाइफर्केशन होना। एट वॉट सर्कमस्टेंसेस योर पार्टनर बिहेव्स बैड, एट वॉट सर्कमस्टेंसेस आपको उनसे दूरी बना के अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, खुद के सेल्फ लव के में ध्यान देना चाहिए। सो टोटल फोकस इस रिश्ते पे नहीं होके अगर थोड़ा सा बिखरा रहेगा तो अभी अप्रैल मंथ आपका अच्छा चलेगा। इसके आगे के जो कार्ड्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि क्या ट्रबलसम पीरियड आने वाला है इस महीने, मतलब और क्या चैलेंजेस से ये रिश्ता गुजरेगा, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अगले कुछ मंथ्स का फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड या फिर कोई नया रिश्ता, नया प्यार आपके लाइफ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।